हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट ऐसा एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इन टुडेस क्लास विल डिस्कस अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इन टुडेस क्लास विल डिस्कस अबाउट देयर रिलेशनशिप, राइट। तो हम लोग आज जानेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसके बीच में रिलेशंस क्या क्या है और क्यों आ रहा है ऐसे रिलेशंस, हम लोग कैसे ये रिलेशंस को डिराइव कर रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग का जो है उसके बारे में एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज स्टडीजेस्ट एकेडमी। यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक बाय राइटिंग स्टडीजेस्ट एकेडमी। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज स्टडीजेस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10, एंड ऑल्सो यू कैन सी द लिंक इज गिवन ओवर हियर। ऐसे दिखता है हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है। ये चैनल ज्वाइन करने का आपको कुछ ये फायदा रहेगा कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है उसका मॉड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज योर डाउट्स इन योर टेलीग्राम चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक स्टडी नोट्स, जो होमवर्क करते हैं घर में वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी, मतलब फॉर योर स्टडी। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडीजेस्ट जो आपका लिख के इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो बाय राइटिंग दिस नंबर। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.studiegest.in। ऐसा दिखता है हम लोग का जो स्टडीजेस्ट का ऐप है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ये ऐप से हम लोग का जितना भी सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स यहाँ से आप ले सकते हैं। आपका जो क्लासेस है, आपका जो लाइव क्लासेस है, आपका जो स्टडी नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस ऐप। एंड ये ऐप डाउनलोड करने के बाद होम स्क्रीन में ऐसा दिखता है। तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाउनलोड करना, ठीक है। This is how our YouTube channel looks like. Make sure you subscribe it and press this bell icon so that अगर कोई भी आपका फ्री कंटेंट आए आपको वो तुरंत नोटिफाई हो जाए। And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like also and like it, and also you share it among your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyGist. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो रिलेशन क्या क्या है देखते हैं। पहला है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? उल्टा। हम लोग लिखते हैं 5 का रेसिप्रोकल क्या लिखते हैं? 1/5। 6 का रेसिप्रोकल क्या लिखते हैं? 1/6। 1/7 का रेसिप्रोकल क्या लिखते हैं? 7। तो उल्टा हो जाता है ना, इसका उल्टा ये है, मतलब नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग 7/4 का रेसिप्रोकल क्या लिखते हैं? 4/7। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया ना, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो दिस इज हाउ व्हाट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। आप रेशियोज में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कैसे आपका, ये मैं रब कर लेता हूँ 1 मिनट। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग कैसे ले सकते हैं, हम लोग वो देखेंगे। फर्स्ट आपका रिलेशन बनता है साइन इक्वल टू 1/cosec है। आप यहाँ पे मान लीजिए आपका ट्रायंगल है AB एंड C, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं साइन, सॉरी ये वाला यहाँ पे कर देते हैं, आपका ये सुविधा होगा देखने के लिए, AB एंड C। तो साइन वाला ये वाला एंगल है हो गया, ये थीटा हो गया। तो इसका ऑपोजिट में क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेनस तो अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। तो साइन ए में क्या हो गया? साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर क्या है? BC बाय AC। BC का BC बाय AC हम लोग लिख लिए यहाँ पे। आप क्या करेंगे, आपको अगर ऐसे आपको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल में लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं 1/AC बाय BC। अब AC बाई BC क्या होता है? AC बाई BC क्या होता है? कोसेक A हम लोग अगर निकालेंगे उसका क्या हो जाएगा? BC बाई AC, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, है कि नहीं? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा? 1/AC बाई BC क्या है? हाइपोटेनस क्या है? AC बाई BC। BC मतलब परपेंडिकुलर। तो 1/ हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, है कि नहीं? कोसेक थीटा मतलब कोसेक A लिख सकते हैं यहाँ पे, कोसेक A। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन A इक्वल टू 1/कोसेक A। कुछ नहीं, BC को नीचे लेके चले गए, 1/ कर दिए, यहाँ पे BC आ गया। तो 1/AC बाई BC, AC बाई BC क्या है? कोसेक है। तो साइन A इक्वल टू 1/कोसेक है। और वाइस वर्सा कोसेक A इक्वल टू 1/साइन A। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट है आपका कॉस है। कॉस कैसे करेंगे नेक्स्ट आपका ये क्लियर कर लेता हूं, 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका कॉस है। कॉस है क्या हो जाएगा? यहाँ पे था आपका A B एंड C।
तो कॉस है आपका हो गया, ये वाला ए निकालना है तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर, उल्टा वाला थीटा यहाँ रहेगा, उसका उल्टा साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, ए बी बाई बी सी, ए बी हाइपोटेनस सॉरी ए बी बाई ए सी, ये आपका हो जाएगा। आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई ए सी बाई ए बी हो जाएगा। अब ए सी बाई ए बी क्या है, सेक है, सेक है क्या हो गया आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है ए सी बाई परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ए सी बाई ए बी आपका क्या हो गया, सेक है, 1 बाई सेक है यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस है इक्वल टू 1 बाई सेक है, या उसका वाइस वर्सा क्या है, ऐसा लिख सकते हैं सेक है इक्वल टू 1 बाई कॉस है, उल्टा है। तो यहाँ से हम लोग ये भी सेकंड वाला रिलेशन में हम लोग यहाँ पे आ गया। तो कॉस है इक्वल टू 1 बाई सेक कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल कर रहे हैं उसका, तो आपका ये कॉस है आपका 1 बाई सेक बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट tan का केस में आ जाते हैं। नेक्स्ट ये इरेज कर देता हूँ, इतना तक तो ये दोनों तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर से यहाँ पे ये हट गया तो मैं लिख देता हूँ ए बी एंड सी। तो नेक्स्ट आपका आ गया tan ए, ठीक है, tan ए क्या हो गया आपका, tan ए आपका हो जाता है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये थीटा है, तो हम लोग का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब बी सी बाई ए बी। आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई ए बी बाई बी सी हो जाएगा, जो उसका मतलब है कॉट ए। कॉट ए क्या है आपका परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है ए बी बाई बी सी है, तो ये कॉट ए हो गया, तो 1 बाई कॉट ए है कि नहीं, 1 बाई कॉट ए हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू, tan ए क्या हो गया 1 बाई कॉट ए, tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, और वाइस वर्सा लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 1 बाई tan ए। तो ऐसे करके हम लोग 3 रिलेशन निकाल सकते हैं, साइन कोसेक, कोसेक साइन, कॉस सेक, सेक कॉस, tan कॉट, कॉट tan, इसके ऊपर हम लोग रिलेशनशिप, ऐसे तीनों के ऊपर हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग आपको क्लियर हो रहा है एकदम। हम कंसंट्रेशन जो है, इफ यू कीप योर कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग विल बी क्लियर, दैट इज माई गारंटी, I am taking that guarantee, everything will be clear. Just keep your concentration on the screen, right? So let us move ahead with the next relation. Next is quotient relations. Quotient relation, how we'll see how it is formed. Now also let us take that A in this triangle, also let us take A, B and C. So this is the theta, this becomes perpendicular, this becomes base, and this is hypotenuse given, right? So first relation is given as tan A equal to sin A cos A. How it is coming? So let us see tan A. What is tan A? Tan A is nothing but perpendicular by base. What is perpendicular? BC by AB. Now if we divide, that is if we divide both numerator and denominator, it's like a nu a me n a t o r, denominator with hypotenuse, hypo ऐसे लिख देता हूँ, तो क्या होगा, what it will be, BC by AC and AB by AC. We can write like this also, because you are dividing both numerator and denominator. Numerator मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, denominator ये तो पता ही है आपको numerator क्या है। तो if you divide both by AC, here also by AC, तो this will become BC by AC, AB by AC. तो BC by AC अब क्या है, BC by AC is nothing but perpendicular by hypotenuse. What is that? That is sin theta, sin A. And what is this? This is base by hypotenuse. What is base by hypotenuse? That is cos theta, that is cos A. So from here we can write as tan A equal to sin A by cos A. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखेंगे, क्योंकि ये अब लोग को एप्लीकेशन जब करेंगे हम लोग, व्हेन आई विल डू द एप्लीकेशंस पार्ट, विल सी थ्रू द एप्लीकेशंस, सो ये आपको हेल्प करेगा, यहाँ पे सहायता करेगा। तो ये आपको याद रखना है, tan A इक्वल टू sin A बाई cos A, और जो उल्टा हो रहा था रेसिप्रोकल, वो भी आपको याद रखना है। ये आपको बाई हार्ट नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर ये समझ जाएगा, एग्जामिनेशन में आपको चुटकी बजाते याद आ जाएगा, है कि नहीं? So this is how we can derive the quotient relation. Now let us come to the next relation. Let me just rub this out
and name this out as A, B and C. Now it is given that cot A equal to cos A by sin A. How it is coming? So what is cot A? बोलिए cot A क्या है? tan का उल्टा. तो इसका ये हम लोग थीटा ले रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया. तो ये हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर. बेस क्या है? ए बी बाई बी सी. ठीक है ना. फिर से क्या करेंगे? डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर ए न्यू कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर डी ओ कर देते हैं बाय हाइपोटेनस कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी एंड बी सी बाई ए सी. अब ए बी बाई ए सी क्या है? ए बी बाई ए सी क्या है आपका? ए बी आपका क्या है यहाँ पे? बेस बाई हाइपो. ये आपका बी सी क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपो. बेस बाई हाइपो क्या है आपका? कॉस थीटा मतलब कॉस ए. और परपेंडिकुलर हाइपो क्या है आपका? साइन थीटा. तो साइन है ए का अकॉर्डिंग टू निकाला है ना, यहाँ पे थीटा है तो कॉस ए बाई साइन है. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए. और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं क्या? और एक चीज से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं. क्या है बोलिए, सोचिए. वो है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन. हम लोग को पता है कि tan ए लास्ट में देखे कि sin ए बाई cos ए आ रहा है. तो cot क्या हो जाएगा? cot ए हो जाएगा 1 बाई tan ए, है कि नहीं? तो 1 बाई tan ए क्या होता है? उल्टा हो जाएगा. तो 1 बाई sin ए बाई cos ए. तो ये आपका ये हो जाएगा cos ए बाई sin ए. ये आपका हो जाएगा cos ए बाई sin. ऐसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. जो डायरेक्टली हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं या ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि कॉट जो है आपका tan का उल्टा होता है. रेसिप्रोकल में अभी देखें हम लोग. राइट. तो दिस इज आर द सम रिलेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. राइट. चलिए, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन रेज योर डाउट एंड योर डाउट विल बी क्लियर इन नो टाइम. राइट. तो कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए. डाउट नहीं पूछेंगे तो क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आधा अधूरा कंसेप्ट रह जाएगा, एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, आप गलती करके आओगे. ठीक है. तो पूछिए, डाउट हो तो पूछिए. यहाँ पे दिया है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा. तो यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल मान लेते हैं. यहाँ पे लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी and let this be theta, an acute angle, acute theta, acute angle, right? acute angle दिया हुआ है. तो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है आपका? 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा. अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 4/3. 4/3 लिख सकते हैं ना. cos थीटा यहाँ पे चला गया, 3 को यहाँ पे ला दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अब मुझे पता है क्या? लास्ट अभी क्वेश्चन रिलेशन में लिखा था sin थीटा बाई cos थीटा. हम लोग को वी नो दैट, ऐसे लिखना है आपको, वी नो दैट sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा. हम लोग को पता है tan थीटा होता है. तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा हो गया 4/3. मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 4/3. परपेंडिकुलर क्या है? उसका ऑपोजिट ये है, ए बी इक्वल टू 4. यहाँ से क्या आ गया? ए बी का वैल्यू 4 आ गया और बेस का वैल्यू 3 आ गया. तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी बाई बी सी. ए बी का 4 आ गया, आपका बी सी का 3 आ गया. अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपो ए सी स्क्वायर. ऐसे लिख देते हैं. आपको पता ही लग गया होगा कैसे निकालेंगे. बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी स्क्वायर जो है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ गया? ए सी क्या हो गया? ए सी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी कितना है? ए बी आपका 4 स्क्वायर, आपका बी सी कितना है? बी सी आपका 3 स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, रूट ओवर ऑफ 25 दैट इज 5. सो ए सी आपका कितना आ गया? आपका 5 आ गया. तो ए सी क्या है? आपका 5 है. अब पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2. ईजी है, आप जस्ट वैल्यू बैठाना है. यहाँ से मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक. तो यहाँ पे दिया है टू फाइंड आउट 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2.
तो 4 साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 4 साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होल स्क्वायर माइनस 3 बेस बाय हाइपोटेनस होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है 4 इंटू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर माइनस 3 बेस क्या है बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर प्लस 2। या हम लोग लिख सकते हैं 4 ए बी का वैल्यू क्या है 4 बाई ए सी का क्या है 5 होल स्क्वायर माइनस 3 बी सी का क्या लिख सकते हैं, बी सी का 3 बाई 5 होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 4 16 बाई 25 माइनस 3 इंटू 3 3 9 बाई 25 प्लस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 यहाँ पे हो जाएगा, तो 16 4 64 3 9 27। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे मैं क्लियरली कर सकूँ। यह तक तो समझ में आ गया होगा ना पाइथागोरस कैसे आ रहा है। ये मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो है मैं सम को कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 16 4 64 बाई 25 माइनस 27 बाई 25 प्लस 2। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 25 आ गया, 25 मतलब यहाँ पे 64 माइनस 27 और यहाँ पे कुछ नहीं है 25 2 50 कितना आ गया आपका 64 एंड 50 कितना हो गया 64 से 114 माइनस 27 कितना आ गया 114 यहाँ पे कर लेंगे रफ में 114 माइनस 27 7 7 14 1 करके 0 10 2 एंड 8 10 1 करके 0 तो 87, तो 87 बाई 25 ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू 87 बाई 25 यहाँ पे आ गया। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। पहले क्या किए, रिलेशन दिया हुआ है, मुझे पता है कि साइन बाई कॉस आपका tan होता है, tan का यहाँ पे नहीं हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 4 और 3 यहाँ पे हम लोग मेजर लिख सकते हैं। तो ए बी का और बी सी का यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे ए सी निकाल लिया पाइथागोरस से। अब ए सी निकाल लिया तो साइन का यहाँ पे तो रेशियोज है वो पुट कर दिए, उसका वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो इसका आंसर यहाँ से सीधी आ गया 87 बाई 25। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रूफ दैट tan थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये करना है। तो हम लोग LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो LHS पहले ले लेते हैं। LHS क्या है tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है अब क्योंकि ये सेकंड क्लास है ना, बढ़ेगा अभी, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, डरना नहीं है, इजी है। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा बाई 1 माइनस 1 बाई tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। कॉट थीटा यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे अब आपका हो गया tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, इसको नीचे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई tan थीटा और ये आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। तो अब ये tan थीटा यहाँ से कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया आपका tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। तो वहाँ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 बाई 1 माइनस tan थीटा माइनस 1। अब इसको सेम करना है, तो क्या करेंगे, तो इसका अगर साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस tan थीटा। tan इधर चला गया 1 इधर आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसको चेंज कर दिया तो ये हो गया, यहाँ से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस ले लिया हम लोग,
ठीक है, तो अब क्या होगा 1 माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा प्लस 1। अब क्या है, हम लोग को पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो उसको हम पुटिंग दिस इन द इक्वेशन, क्या आ जाएगा, टेन थीटा की जगह होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई, ये पता हो गया क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, टेन थीटा माइनस 1 था, 1 माइनस टेन थीटा किया, क्यों, इसलिए प्लस किया इसको। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है कॉस थीटा कट गया, तो बचा क्या, बच गया, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, प्लस में क्या बच गया, यहाँ से यहाँ पे आपको बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जाना पहचाना है, जाना पहचान में आ रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस से एक ही बात है, बस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका हो गया RHS, है ना, ये वाला ही हो रहा है ना, ये देखिए a प्लस बी प्लस एक ही बात है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट और वी कैन प्रूव डिफरेंट आइडेंटिटीज, इसे हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस इन ट्रिगोनोमेट्री। तो कैसे क्या क्या किए हम लोग, पहले tan cot को क्या कर लिए, tan के टर्म में तोड़ लिए, फिर उसको सिंप्लीफाई किए सॉरी फॉर दैट। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका क्या आ गया, tan के फॉर्म में आपका पूरा इक्वेशन बन गया। अब tan के फॉर्म में इक्वेशन बनने के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस tan थीटा। अब tan को हम लोग को पता है क्या, रिलेशनशिप से, जो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम लोग पुट इन दिस इक्वेशन। तो tan के जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा पुट कर दिए, यहाँ पर भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा पुट कर दिए, फिर हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो आपको RHS मिल गया, वेरी इजी। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा, जो रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग डिस्कस किए, हम लोग जो एप्लीकेशंस देखे, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क योर डाउट ऑन द फोरम सो दैट योर डाउट गेट क्लियर इन नो टाइम। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ जो चैप्टर और जो कंसेप्ट है जो आपका ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द सेशन, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड so that they also get benefited from this unique channel of StudyJust. And we'll meet you in the next class with some more concept of mathematics. Till then, take care and goodbye.